राजस्थान के चर्चित कन्हैयालाल टेलर मर्डर केस के 3 साल पूरे होने को हैं। 3 साल पूरे होने से पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने सवाल उठाए हैं। अशोक गहलोत जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या सवाल है आपका क्या कहना है? देखिए, ये केस बहुत ही संगीन केस था। मैं खुद दौरा छोड़ के आया था और डीजी पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, हम सब गए वहाँ उदयपुर। इन्होंने शुरू से ही इस केस को सीरियस लिया नहीं, बीजेपी ने। बल्कि जो लोग मर्डर किया वो खुद ही बीजेपी से संबंधित थे। वो सब लोग, दोनों लोग थे, वो संबंधित थे बीजेपी से। पुलिस ने एक बार उनको अरेस्ट किया तो छुड़ाने वाले बीजेपी नेता ही थे वहाँ के। और इतनी बड़ी घटना हो गई तो ये बीजेपी नेता लोग घटना के बाद में हैदराबाद गए मीटिंग के अंदर। ये नहीं देखा कि बहुत सीरियस केस है, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। पर हम लोग गए, शांति बनाने की अपील करी, परिवार से मिले और 2-4 घंटे में मुलजिम पकड़ लिए गए रात को ही, नंबर 1। और उसी रात को एनआईए ने केस ले लिया। उस रात को लेना नहीं चाहिए था। जब मुलजिम पकड़े गए हैं, पुलिस ने अच्छा काम किया है, तो उसके बाद में उनको लगता है कि लेने की आवश्यकता है। हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि इतना ऐसे मामले होते हैं, सीरियस होते हैं। हो सकता है कोई ऐसा एंगल हो मारने के पीछे, और एनआईए ले तो हम मना क्यों करेंगे? तो हमने मना नहीं किया, दे दिया केस। हमने दोनों बच्चों को नौकरी लगाई, 50 लाख रुपए दे दिए परिवार को, और तो हम क्या कर सकते थे। उसमें राजनीति की गई। बाद में जब चुनाव कैंपेन हुआ तो बड़े जोर शोर से प्रधानमंत्री भी आए, यहाँ पर नेता आते थे। ऐसा माहौल बनाया कि हिंदू था, क्योंकि कन्हैयालाल हिंदू था, उसको 5 लाख ही दिए हैं, 5 लाख ही दिए हैं। और ये मुस्लिम का कोई मॉब लिंचिंग हो गई थी, उसको 50 लाख दे दिए हैं। ऐसा फैलाया, घर घर में बात पहुंच गई। इस प्रकार से उसको उस समय डैमेज भी हो गए पॉलिटिकल। मैं उसको एक तरफ रख देता हूँ, ठीक है। पर ये मैं पूछना चाहूँगा कि एनआईए जैसी एजेंसी, जिसकी क्रेडिबिलिटी है, बहुत इम्पोर्टेंट एजेंसी है, उसको केस लेने के बाद में 3 साल होने आए हैं, अभी तक मुलजिमों को कोई तरह का फैसला ही नहीं हुआ है, सजा नहीं मिल सकी है। 2 मुलजिम एक्स्ट्रा जो थे वो उनकी जमानत हो गई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, इतना सीरियस केस था ये, आपने बदनाम किया स्टेट गवर्नमेंट को, मुआवजा देकर के ही बदनाम किया। हमने केस एनआईए को दे दिया। अगर हमारे पास केस होता, हो सकता है कि हमारी सगा रहते वही फैसला हो जाता। हम उनको ट्रैक करते, प्रोसेस में डालते, जिससे कि जल्दी उसकी सुनवाई हो। वो तो हम कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि एनआईए के पास केस थे। आज स्थिति बन गई है कि 3 सालों में आए हैं और सुना है कि जो यहाँ पर मजिस्ट्रेट या जज साहब थे, उनकी ट्रांसफर हो गई है। 6 महीने सुनवाई नहीं हो रही है। पता नहीं एनआईए ने कभी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है क्या, मेरे को जानकारी नहीं है कि भाई जल्दी सुनवाई करो। जल्दी सुनवाई करवानी चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। ये केस जिसका राष्ट्रीय स्तर पर रिएक्शन हुआ था, जिस प्रकार कन्हैयालाल जी को मारा गया है तलवार से, इतनी मार्मिक और गंभीर घटना थी, उसको कोई सीरियस ले नहीं रहा, केंद्र सरकार नहीं ले रही है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ये जो 3 साल पूरे होना है, तो जनता पूछ रही, राजस्थान प्रदेश की जनता, भाई आपने 5 लाख 50 लाख का जुमला बोल दिया। यहाँ पर एनआईए को केस दिला दिया आपने, जांच नहीं करनी थी हमें, क्या कारण था? और लोग थे जो बीजेपी से संबंधित लोग थे, वो क्या वो कारण था? क्या कारण था कि आज तक उसकी जांच नहीं हो पा रही है, या उसकी चालान पेश होने के बाद में भी उसकी फॉलोअप क्यों नहीं हो पा रहा है? ये मेरा आपका कहना है कि अगर केस स्टेट गवर्नमेंट के पास होता तो जल्द से जल्द चार्जशीट पेश होती और अब तक मुकदमे का फैसला भी हो चुका होता। ऐसे केस कई हैं यहाँ पर हुए हैं, जिसमें अगर आप पूरी ट्रैकिंग करो और अगर आप केस को चेंज करो पूरा, तो फैसला जल्दी होता भी है।
लोग फांसी की सजा भी हुई है केस के अंदर। और ये केस इतना गंभीर केस था ये, उसके बावजूद भी आज तक क्या हो रहा है जनता को नहीं मालूम, परिवार को नहीं मालूम। लेकिन आपके जो आरोप हैं उस पर राजस्थान के जो कानून मंत्री हैं उनका ये कहना है कि अगर कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है, रुकी हुई है, तो वो काम न्यायपालिका का है। सरकार उसमें क्या कर सकती है या भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती सरकार। सरकार सब कुछ कर सकती है। सरकार के वकील, उनके एडवोकेट जनरल, एनआईए जो आपका केंद्र सरकार जो एनआईए का केस है, तो अटॉर्नी जनरल कुछ भी अगर एप्लीकेशन लगा दे, उनके जो एडिशनल या सॉलिसिटर जनरल एप्लीकेशन लगा दे, उसका फर्क पड़ता है। कितने एप्लीकेशन लगाइए वो तो लॉ मिनिस्टर बताएंगे, जो आपको बता रहे हैं। जिसने कमेंट किया है उनको चाहिए बजाय इसके कि लेफ्ट राइट करने के, गली निकालने के, उनको चाहिए कि जब हमने ध्यान आकर्षित किया उनका, तो उनको चाहिए कि इसकी हकीकत मालूम करे कि केस क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो केंद्र सरकार को लिखे या जाके मिले होम मिनिस्टर से, गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले। 2 मिनट का काम है, आप देखेंगे कि केस की रफ्तार बढ़ जाएगी। आप देखोगे, हमें न्याय दिलाना परिवार को। देखिए, हमारा उद्देश्य कोई राजनीति करना नहीं है। इन्होंने राजनीति कर ली, चुनाव में भी कर ली, सब कुछ कर लिया इन्होंने। जुमला बोल दिया 50 लाख 5 लाख का, और जनता के दिमाग में बैठ भी गया। तो आप बताइए, जो करना था इन्होंने किया है, उनको छोड़ देते हम लोग। हम चाहते हैं कि परिवार को न्याय मिले और प्रदेश जनता को लगे कि इस परिवार के साथ न्याय हुआ। इतना मैं चाहता हूँ। मतलब आप चाहते हैं कि ये एक स्पेशल केस है, इसलिए इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार को विशेष पैरवी करनी चाहिए, मुकदमे की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो। नहीं, इस पे इसको फास्ट ट्रैक में लेना चाहिए था केस को। इसको केस डायरी होती है, उसमें ऑफिसर्स केस डायरी, एक टर्म है ऑफिसर्स केस डायरी, जो एसओजी जब केस करती है, पुलिस करती है, तो केस डायरी, ऑफिसर्स केस डायरी के अंतर्गत केस की तफ्तीश ढंग से होती है, मॉनिटरिंग होती है उसकी डीजी लेवल पर, और केस को फास्ट ट्रैक में लगाया जाता है। इस केस को फास्ट ट्रैक में क्यों नहीं लगाया गया, ये सवाल है। ये कानून मंत्री जी को तो कुछ, कानून मंत्री है वो गलियां निकालना जानते हैं हाईकमांड को खुश करने के लिए। हकीकत जो है वो प्रदेश के हित में है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अब भी मुख्यमंत्री को चाहिए अमित शाह जी से बात करे, पता करे एनआईए इस केस में क्या कर रही है। उस रूप में इस केस को मैं समझता हूँ लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3 साल पूरे होने को हैं कन्हैयालाल मर्डर केस के, और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि बीजेपी ने इस पर खूब सियासत की है, लेकिन परिवार को जब इंसाफ दिलाने की बारी आई है तो अब सब के सब चुप बैठे हुए हैं, इस बारे में पहल नहीं की जा रही है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.